वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, मेरी फैमिली चैनल, और मेरे पास चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है आपसे कि टाइम स्टैम्प्स हैं आपके लिए डिस्क्लेमर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वो टाइम स्टैम्प दे रखी है जहाँ पे आपको 3 साढ़े 3 मिनट का डिस्क्लेमर है, उसको सुनना जरूरी है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और आप ऑलरेडी मिस करके आए हैं डिस्क्लेमर, यानी कि आपको डिस्क्लेमर मैंने स्लाइड में दे रखा था और आपने मिस किया है, तो आपको नहीं करना चाहिए था या आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद भी आ रहे हैं तो भी आपको डिस्क्लेमर को सुनना ही होगा या सुनना ही चाहिए, मैं ये कह सकती हूँ। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वीडियो के एड जो एंड है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। हालांकि मैंने आपको आगे भी स्लाइड में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग उसे इग्नोर कर ही देते हैं। कोई बात नहीं है, वीडियो के एड जो एंड है, अंत है, उसमें आपके लिए मैंने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आपको पता हो कि आप वीडियो में क्या देख और सुन रहे हैं। वापस आ जाइएगा इसी जगह पे आप दोबारा से अपनी रीडिंग सुनने के लिए, ठीक है? तो इससे होप कि आपको कोई भी मदद मिले फैमिली। और आपके एंजल की गाइडेंस यही कहती है आपसे कि हर बात के लिए खुले दिल से स्वागत कीजिए। ठीक। हर उस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसके लिए आपको ये लगता है कि आपके लिए चीजें अच्छी हो सकती थी या आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। आपसे एंजल्स यही कहना चाहते हैं आज के दिन के लिए कि आपके जो अपने बारे में जो आपके विचार होते हैं, या फिर आप जिन विचारों को अपने लिए रखते हैं, वो विचार आपके किस जगह से आते हैं? क्या आप डरते हैं अपने बारे में कुछ सोचने के लिए, या फिर आपको ये लगता है कि आप जो भी कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा अनुभव जो है नहीं मिल रहा है? आपको ऐसा लगता है कि आपको वो सपोर्ट या आपको वो लव या केयर नहीं मिलता है, आपका ख्याल नहीं रखा जाता है ईश्वर के द्वारा? एक ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, या ईश्वर आपका ख्याल नहीं रखते हैं, ईश्वर आपको पूछते नहीं हैं, या ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं आज के दिन के लिए कि आपकी जो ये वाली एनर्जीज होती हैं जहाँ पर आपको डर लगता है, वो आपके फियर की जगह से आती हैं और वही आपके चारों तरफ घूमती रहती हैं। एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से डर के अंदर हों। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को आने दीजिए, यानी कि आप अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को वेलकम कीजिए और उस एनर्जी में रहिए जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स का वेलकम करता हूँ या मैं अपनी ब्लेसिंग्स का वेलकम करती हूँ। और जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को वेलकम करते हैं, उनको अपनी लाइफ में आने की अनुमति देते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक रिदम में होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं यूनिवर्स के साथ में। और जब आप यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट या रिदम में होते हैं, तो फिर आप ब्लेसिंग्स पाने के लिए और भी ज़्यादा ओपन होते हैं। एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर उन सब चीज़ों से बाहर निकलें जो कि आपके अंदर गिल्ट लाती हैं और ये कहती हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं किया है, या फिर आप कर नहीं सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अपने अपने हाथों को बढ़ाकर आप ईश्वर अपने हाथों को खोलकर आप इसी जॉय में रहिए और उसी आनंद को अपनी लाइफ में आने दीजिए और अपने मैजिक को इस अपने ऊपर काम करने दीजिए। तो आप इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं कि मैं और भी ज्यादा रिसीव करने के लिए ओपन हूँ, या अपने आप को अनुमति देता हूँ या देती हूँ। मुझे अपने पे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ या बढ़ती जा रही हूँ, मुझे और भी ज्यादा प्यार महसूस होता है, या मैं उस शांति में हूँ, और मैं उस शांति में हूँ जहाँ मैं दुनिया के अंदर शांति बना सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। और मेरे लिए ये सुरक्षित भी है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करूँ, मैं आगे बढ़ूँ और अपनी खुशियों को पा सकूँ। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। तो आपके लिए यही मैसेज है आपके एंजेल्स की तरफ से, और ये आपके लिए जो कार्ड है और आपके जो मैसेज है उसी के आधार पर आपकी रीडिंग होगी। ये कार्ड कहता है आपसे टीचर का कि आपको ये जानने की ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ के लीडर खुद हैं। आप लाइफ को क्या देते हैं या फिर आप क्या रिसीव करते हैं, वो एनर्जी तब आपके लिए होती है जब आपका गिविंग और रिसीविंग बैलेंस में होता है। यानी कि आप देखिए, आप ईश्वर से ब्लेसिंग्स पा रहे हैं और आप उसी ब्लेसिंग का रूप है जो कि आपको दूसरों को देनी है। तो ये लेन-देन ना बराबरी में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई गज़ब किया जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर कोई परेशानी डाली जा रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप उन कामों को करते रहिए जिससे कि आप एक इन्फिनिट बैलेंस में रह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ना बैलेंस का ही है। यहाँ पे ये एनर्जी जो है आपके लिए कहती है मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर। तो आप उस एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पे आपका डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत ज्यादा सप्रेस है, या फिर वो दबा हुआ है, या फिर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई ये नहीं चाहता है कि आप यहाँ पे, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना अपने चैनल पे, तो कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि आप उस एनर्जीज में रहें जहाँ पे आप
अपने आप को बैलेंस कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं। आपको जो रिलीज करने की जरूरत है, ये कार्ड कहता है कि आप उन चीजों को रिलीज कीजिए जो अपने बारे में आप बुरा सुन रहे हैं, या कोई आपको हार देने की कोशिश कर रहा है। ठीक, खास तौर से ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे आपकी, यानी कि आप में से बहुत सारे वो लोग जिनकी फैमिली उनको कोई सपोर्ट नहीं करती है, या फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट ना के बराबर मिलता है। ये मैसेजेस आप में से ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि फैमिली, यानी कि वो इंसान जो कि फैमिली से ही आपके आता है, जो कि आपको बिट्रेल कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड धोखे का है। जहाँ पे ये जो पर्सन होता है, धोखे से इन दो लोगों की तलवारें या इनका जो चीजें होती हैं वो छीन लेता है। तो अभी तक आपके ऊपर ना इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही थी या की जा रही है, जहाँ पे आप जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि जो नकारात्मक प्रभाव हैं, वो आप रिसीव करें और आप पॉजिटिव कुछ भी महसूस ना कर पाए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए वर्क योर मैजिक का, अपने मैजिक पे काम कीजिए। यहाँ पे सन का कार्ड है, दोनों ही एनर्जी सेम है। ये कार्ड होप की बात करता है, ये इसी सीजन की बात करता है, यानी कि ये गर्मियों के सीजन की बात करता है। और ये उस एनर्जीज में है जहां पर आपके अंदर होप, यानी जो एनर्जी रिजुविनेशन करने की चीजें होती हैं, जहां पे आप खुद को सही रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, खुश होते हैं, जॉय में होते हैं, होप के आपके अंदर होती है। अगेन वही एनर्जीज जहाँ पे आपसे एंजल्स अभी कह रहे थे कि आप ईश्वर की बनाई हुई वो संपत्ति है, या फिर कह लीजिए आप ईश्वर की बनाई हुई वो क्रिएशन है, जहां पर आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए, और जहां पे आप अपनी उस एनर्जी में होते हैं जहां पे आप खुद को नर्चर कर सकते हैं। तो आपने अपने जीवन के अनुभवों से जो कुछ भी सीखा है, उसने आपको यही सिखाया है कि जीवन को किस तरह से समय समय के साथ अपने बदलते रहना चाहिए, और कैसे समय के साथ अपने आप को खुश रखने की एनर्जीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ये आपको करने की जरूरत है। ये आपके लिए कार्ड है मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर का, यानी कि फेमिनाइन एनर्जीज का, और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। आपसे कहा गया है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी लगती है, तो ये कोई प्रोजेक्टेड एनर्जीज है जिसे आपको अपनी लाइफ से रिलीज करने की जरूरत है। ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, या फिर यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि चाहता है कि आप अपने आप को धोखा दें, या फिर आप अपने मैजिक पे काम ना करें, और ना ही आप अपने लिए कुछ भी अच्छा सोच पाए। यहाँ पे 100 पेंटाकल्स की एनर्जीज हैं, और ये हैंगमैन आपके लिए रिवर्स में है। तो आप स्टक तो ऑलरेडी नहीं है यहाँ पे, आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर आप दूसरों के ओपिनियंस को सुनते हैं, या उनकी राय को सुनते हैं, या फिर आप ऐसे नकारात्मक शब्दों को अपने अंदर सुनते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप ऐसे ही हैं, या आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को लेकर, अपनी सोच को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, वो आपको रिटर्न टू सेंडर करना है, यानी कि जहां से आया है वहीं जाए। उसका आप क्या करेंगे? आपके लिए उसका कोई काम नहीं है, जहां से आया है उसे वहीं भेज दीजिएगा, क्योंकि आप उस एनर्जीज में हैं जो कि टोटली बैलेंस में है। ठीक, चलिए, पहला ही कार्ड अपने आप ही आ गया है। नरिशमेंट का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। आपकी आपके लिए ये जरूरी है कि आप देखें, यानी कि आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी क्या ले रही है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आप और भी ज्यादा लाइट के साथ आगे बढ़ सके। और कोशिश कीजिए कि आप जो आपके लिए फ्रेश चीजें हों उन्हीं को आप खाएं, और धीरे से आराम से खाएं। और चाहे आप जो भी खा रहे हो उसको, उस टेस्ट को, उस टेक्सचर को, जो भी उसकी बनावट है, कहीं कुछ उभरा हुआ, कहीं कुछ जो उसकी बनावट है, उसका स्वाद है, उसकी खुशबू है, उन सबको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। और अपने सारे जो भी खाना पीना आप खाएं उनको ब्लेस जरूर कीजिए, ताकि आप इसलिए ब्लेस कीजिए ताकि आप अपने जीवन में आने वाली और चीजों को भी ब्लेसिंग्स की एनर्जीज में देख सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मैरिज का रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कि आपकी गाइडेंस यही है कि आप किसी चीज के लिए अपने आप को कमिट करें। ठीक, यानी कि अपना समय उसको दें, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आपके लिए घर हो, आपकी फैमिली हो, आपका वर्क हो, आपका रिलेशनशिप हो। और जो फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं वो यही करती हैं, यानी कि वो रिसेप्टिव मोड में होती हैं, जो क्रिएशन करती हैं, बनाती हैं। ठीक, कमिटमेंट इज अ पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट। कमिटमेंट जो होता है पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आपके एनर्जीज को फोकस करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप पैसा बनाने के लिए या फिर अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किसी तरह का कमिटमेंट कर सके। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको किसी नई चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता है। ये इंसान आपको लीड करना या फिर आपको रोकने की कोशिश करना चाहता है या करना चाहती है। ये आपके लिए कोई ऐसा फेक फ्रेंड या कोई ऐसा फेक पर्सन हो सकता है जो कि लगातार आपके साथ अपना कंपैरिजन करता रहता है।
पॉजिटिविटी, ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। अपने थॉट्स को देखिए, वर्ड्स और बिलीफ्स को देखिए। अगेन थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लिसन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। उन सब चीजों को अपने अंदर से निकाल दीजिए जो कि आपके लिए नेगेटिविटी से आती हैं, चाहे वो गॉसिप हो, चाहे वो आपके लिए शक हो, चाहे वो आपके लिए फियर हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जो बात मैंने आपसे कही थी, यानी कि आपके एंजल्स ने आपसे जो बात कही थी और जो मैसेज मैंने आपको दिया है, वो कार्ड भी आपसे यही कह रहे हैं और यहाँ भी वही मैसेज आ रहा है। अपने पर्सनल गोल्स के लिए आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और अपने विजन को उसी एनर्जीज में रखिए, ठीक। और पूरी दिल से उन चीजों में आप लग जाइए। आपकी जो लाइफ है वो उसी तरह से आपके आगे बढ़ेगी ताकि आप और आगे बढ़ सके। यानी कि सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने कमिटमेंट पूरे करते रहें या फिर अपनी कमिटमेंट की तरफ आप हो। जो भी डिवाइन आपके लिए फैसला होगा वो आपके हक में ही होने वाला है। कितना सही मैसेज है ना आपके लिए यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लव ऑफ एनिमल्स। अगर ये कार्ड आपको मिलता है तो आपकी गाइडेंस है कि आप एनिमल्स के साथ में कनेक्ट हो, किसी भी एनिमल के साथ में। और ये देखिए कि आप उनसे क्या सीखते हैं और साथ ही साथ उनको नुकसान नहीं पहुंचाने का अपना जो व्यवहार है वो बनाइए और उनको टेलीपैथिकली यानी कि आप उनके साथ जुड़कर उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और देखिए कि आपको क्या रिस्पांस मिलता है, क्या प्रतिक्रिया मिलती है, क्या मैसेज मिलता है, क्या आपको सेंस आती है, महसूस होता है। और देखिए कि कोई जानवर आपसे जुड़ना चाहता है या आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस, यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचाने की आप अपने कामों को करते रहिए। जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना इस मैसेज के जरिए, आपको आपकी एनर्जीज में वो चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही हैं जिससे कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में ना हो। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में जब आप नहीं होंगे तो आप नर्चर नहीं करेंगे, आप क्रिएट नहीं करेंगे, आप किसी चीज को बनाएंगे नहीं, आप वुंडेड एनर्जीज में होंगे। तो कोई आपको आपकी डार्क फेमिनाइन एनर्जीज में रखना चाहता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इससे कोई मैटर नहीं करता है। कोई नहीं चाहता है कि आप अपने घर को, अपनी एनर्जीज को, अपनी लाइफ को, अगर आपके रिश्ते हैं तो उनको, आप किसी भी तरह का कमिटमेंट अपने आप के साथ में कर सकें। और यहाँ पे वर्क योर मैजिक, अपने मैजिक पे काम करने की एनर्जीज है, आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी से। तो कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है आपको बिट्रेल करने के लिए, या किसी ने की है जो कि नेगेटिव थॉट पैटर्न से आती हैं, या फिर कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि आप वुंडेड एनर्जीज में रहें या फिर आप खूंखार एनर्जीज में रहें और लोगों को आप अटैक करते रहें। ठीक, ये वर्बल अटैक हो सकता है, फिजिकल होता हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वर्बल अटैक हो सकता है जब आप मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं। ठीक है, तो डिवाइन से गाइडेंस ले लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, डिवाइन चाहते हैं कि आप न्यू बिगनिंग की तरफ ही फोकस करें और उसी तरह से आप आगे बढ़ें। डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यही डिवाइन टाइमिंग है कि आप अपने मैजिक पे काम करें और आप जितने भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है, नेगेटिव चीजें हैं, चाहे वो आपकी लाइफ को लेके बोली जाती हूँ, आपकी फैमिली को लेके बोली जाती हूँ, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके काम के तरीकों को, आपके मैजिक को, आपकी खुशियों को, जिन भी चीजों को लेकर बोली जाती हैं या आपको लगती हैं, उन सबको रिटर्न पे सरेंडर कर दीजिएगा। वो आपकी एनर्जीज नहीं है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग के लिए डिवाइन टाइमिंग है ताकि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ सकें। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए न्यू लव। तो न्यू लव भी है आप में से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को जैसे कि यहाँ पे मैरिज की एनर्जी में आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपके लिए काम हो सकता है, कोई ऐसी चीज जिसके साथ आप प्यार में पड़ना चाहते हैं, जिन चीजों से आप प्यार करते हैं, नए उत्साह के साथ आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपकी मदद कर सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस। और अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो वीडियो के लास्ट में यहाँ से सुनते हुए जाइएगा ताकि आपको पता हो कि आपको कितने मैसेजेस लेने हैं और कितने नहीं। ठीक, वैसे आपको पहले ही सुन लेना चाहिए था। और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स वैसे ऑफ ही होगा, लेकिन अगर ओपन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं ओपन हो तो अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपके इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है।
ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।